Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। यहाँ हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ये अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके प्रीवियस क्लास में थे। नेक्स्ट क्लास उसके आगे के क्वेश्चंस किए। देखिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई भी कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स या आपके बच्चे जो भी है, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसके लिए, क्लास 6 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एकलव्य बैच प्रारंभ हो चुका है। कहाँ पर? हमारे एप्लीकेशन निष्कर्ष एजुकेशन पर रेगुलर क्लासेस आ रही है, जहां पर आपको क्लासेस के साथ पीडीएफ, उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड होमवर्क पर डे मिलता जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे इस निष्कर्ष एजुकेशन पर एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन तक कल कर लिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2013 का क्वेश्चन है। 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट में क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। यूनिट डिजिट निकालनी है आपको। देखिए किसकी, 3207 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई 13। इसकी आपको क्या निकालनी है? यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट, मैंने बताया था। तो सबसे पहले सबके यूनिट डिजिट को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले सबके यूनिट डिजिट्स को मार्क कर लेते हैं, फिर उन यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। उन यूनिट डिजिट्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी के यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना यह है कि इनको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी इनको भी क्या नहीं करना? मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरा इतना बड़ा। ठीक है, आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओनली मल्टीप्लाइंग दिस टू नंबर वी गेट 14 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू नंबर वी गेट 21 एंड अगेन mark unit place of this number. Again mark unit place of this number. In this number unit place is 4 and is this number unit place is 1. This is unit place in दोनों in both number. Okay, अगेन करना क्या है कि अब इसके यूनिट प्लेस को और इसके यूनिट प्लेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दैट इज योर आंसर। दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd एंड आंसर इज 4th। ऑप्शन नंबर 3rd एंड आंसर इज 4th। ओके, नॉट ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट निकालने हैं। यूनिट डिजिट्स में आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको ओनली यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। अगेन उनको भी मल्टीप्लाई करके जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे उनके भी वापस अगेन क्या करना है? यूनिट प्लेस को मार्क करके उनको ही मल्टीप्लाई करना है। अगेन अगर मान लीजिए फिर यहाँ पर कोई और नंबर भी होता तो वापस वही चीज रिपीट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कब है? 2013 का क्वेश्चन है। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज, टू नंबर्स का सम दिया है। सम ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 2,34,560। 2,34,560 दोनों नंबर्स का सम है। इफ वन नंबर एक्सीड बाय अनदर बाय 10,010, one number is exceed by another by 10,110, what will be the greater number? आपसे पूछा है ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, आपसे पूछा है। आपसे क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहते हैं कि दो नंबर्स हैं, उनका सम आपको गिवन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन। ओके, एंड अगेन क्या है? जो एक नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, वो सेकंड नंबर से कितना बड़ा है? 10,010 बड़ा है। इतना बड़ा है वो नंबर। ठीक है, 10,010 उस नंबर से बड़ा है। मान लीजिए लेट द नंबर इज x। लेट द नंबर इज, हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है? x है। देन द सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर
सेकंड नंबर क्या होगा, देखिए देन सेकंड नंबर इज क्या है सेकंड नंबर, उससे कितना बड़ा, उससे 10,000 10 ग्रेटर है, एक्सीड है, ठीक है। एक्सीड का मतलब उससे बड़ा हुआ है, इससे ग्रेटर है ना, इससे इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये कितना है, x जो नंबर है उससे कितना बड़ा है, 10,000 10 उससे बड़ा है। तो x में 10,000 10 को ऐड कर देंगे तो ये कौन सा, सेकंड नंबर आ गया। देखो दोनों नंबर आपके पास आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो दोनों नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर से उनका सम कितना है, उनका सम है 2,34,560, यानी कि फर्स्ट नंबर तो क्या था x और दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर है x प्लस 10,010, दोनों नंबर उनका सम क्या है, सम कर दिया, कितना दिया है आपको, सम दिया है आपको 2,34,560, बताओ। ओके क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों नंबर्स हैं, एक नंबर तो ये है और एक नंबर ये है, दोनों का क्या किया, सम किया, दोनों का क्या किया, सम किया, तो कितना आया 2,34,560, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब आगे करते हैं, क्वेश्चन यहां पर आया था x प्लस 10,010 इज इक्वल टू 2 लाख, कितना है 2,34,560, 2,34,560, ठीक है ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, किसी को भी ऐड करते हैं 2 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 2 × 2, यही होता है, ये होता है, ठीक है चलिए ये होता है, चलिए उसके बाद x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है नंबर, ये जो नंबर है इसको आप इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है, इधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये 2 3 4 5 6 0, इसमें से माइनस क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2x का वैल्यू निकल जाएगा, 2x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, 2x का वैल्यू निकला है आपके पास, 2x का वैल्यू निकला है आपके पास 2,24,550, 2,24,550, ये किसका वैल्यू है, ये है आपके पास 2x का, क्या है 2x का। अभी तो x का वैल्यू निकालना है, किसका, x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस 2 को इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2 2 4 5 5 0, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब इसे डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 1 1 2 2 7 5, 1 1 2 2 7 5, इसको 2 से डिवाइड कर, देखिए डिवाइड कीजिए, 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 1 कैरी 5 15 हो गया, 2 7 14 1 15 हो गया, 10 हो गया और 2 5 10 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आया अपने पास, x इक्वल टू क्या आया यहाँ पर देखो, x इक्वल टू आया अपने पास 1,12,275, क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया, देखो x इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये भी दिख रहा होगा आपको, ये रहा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, दिस इज नॉट योर आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर, योर आंसर इज व्हाट विल बी ग्रेटर नंबर, योर आंसर विल बी ग्रेटर नंबर, दिस इज नॉट ग्रेटर। ग्रेटर कौन सा वाला होगा, ग्रेटर कौन सा वाला होगा, जिस x में 10,010 को ऐड करने पर जो सेकंड वाला नंबर है वो ग्रेटर है, यानी कि जो 1,12,075 है उसमें आपको कितना, इसको ऐड करना है और जो नंबर आएगा वो आपका रिमेनिंग जो है वो आंसर होने वाला है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, योर आंसर इज 1,22,285, 1,22,285, ऑप्शन नंबर इज 1 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। ध्यान क्या रखना है, आपसे ग्रेटर वाला नंबर पूछा है, दो नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर है, ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर है, ये कौन सा है, सेकंड नंबर है, दोनों नंबर है, दोनों में से कौन सा पूछा है आपसे, ग्रेटर नंबर पूछा है, ग्रेटर कौन सा वाला है। अगर ये x है और x में इतना ऐड है तो बड़ा कौन सा होगा, जिसमें x में कुछ ऐड कर रखा है वो बड़ा हो जाएगा। तो x जो आया है उसमें जिसको 10,010 जो दिया है उसको ऐड करके फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं लगाना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन करने के बाद भी आप जल्दबाजी में आंसर गलत लगा दोगे और ये आपको ऑप्शन में दिखेगा, फटाफट आप इसको टिक कर दोगे, जबकि ये आंसर नहीं है, उसमें 10,010 को ऐड करना है, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।
देख लीजिए, ठीक है। 2013 का इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर बस दिमाग लगाना है, ज्यादा क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ब्रेक करके पढ़ना है, उसको समझते हुए पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है क्वेश्चन है, ऑन हिज बर्थडे, किसका बर्थडे, अमित, ऑन हिज बर्थडे अमित क्या कर रहा है, अमित का बर्थडे है और वो क्या करता है, थ्रोज अ पार्टी फॉर ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। उसने क्या किया कि उसने एक पार्टी दी, किसको, उसके क्लासमेट्स जो थे, उसके क्लास के स्टूडेंट जो थे, उसके बर्थडे पे उसने सबको पार्टी दी। क्या दे रहा है पार्टी में, पार्टी में क्या करते हैं, या तो चॉकलेट बांट देते हैं, बिस्किट बांटते हैं, ऐसे कुछ होता है पार्टी में, या फिर केक काटते हैं, ठीक है। तो उसकी भी बर्थडे पार्टी थी, क्लास में है, क्लास में सभी को उसने क्या दी, पार्टी दी, क्लास में सभी को क्या दी, पार्टी दी। अब पार्टी दे रहा है तो क्या कर रहा है, फॉर दिस ही बॉट 4 बॉक्सेस, देखिए टिक कर लिया मैंने, 4 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स। क्या लाया वो, बिस्किट के 4 बॉक्स लाया है, कितने, 4 बॉक्स लाया है, ठीक है। उसके बाद ईच बॉक्स कंटेन 8 बिस्किट, एक बॉक्स में कितने बिस्किट है, 8 बिस्किट है, 1 बॉक्स कंटेन 8 बिस्किट, एंड हाउ मच बॉक्स ही बॉट 4 बॉक्सेस, ओके। 4 बॉक्सेस उसने खरीदे हैं और एक बॉक्स में 8 बिस्किट्स हैं। इफ देर आर 21 स्टूडेंट इन दिस क्लास, उसके क्लास में कितने स्टूडेंट है, 28 स्टूडेंट है, 28 स्टूडेंट है उसकी क्लास में, ठीक है। Then which of the following expression represent the number of biscuit left after giving 1 biscuit to each student? देखिए 21 स्टूडेंट है, 21 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट एक बिस्किट वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर स्टूडेंट एक बिस्किट ही वो देता है, ठीक है। अरे 21 स्टूडेंट है, सबको एक एक बिस्किट दे दिया, कितने बिस्किट दे दिए उसने, 28 बिस्किट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कितने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए, 28 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि 28 क्या है, उसके दोस्त हैं, और 28 को एक एक बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किया तो मतलब कि 28 बिस्किट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। 28 बिस्किट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या करना है आपको, उसका रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेशन जो बता रहे रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको सोल्व तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपको उसको रिप्रेजेंट करके बताना है कि रिप्रेजेंट कैसे होगी ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बिस्किट, पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट, उसमें से जो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको माइनस कर देंगे। अरे टोटल नंबर ऑफ बिस्किट, मान लीजिए वो कितने भी बिस्किट लाया होगा, जितने बिस्किट वो लाया है उसमें से उसने क्या 28 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो बच गए वो कैसे निकलेंगे कि जो टोटल नंबर थे उनमें से 28 को माइनस कर दो, 28 को माइनस कर दो, रिमेनिंग बिस्किट उसके बाद बच जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए बिस्किट इन 1 बॉक्स, बिस्किट इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में कितने बिस्किट हैं, आप कहेंगे सर एक बॉक्स में एक बॉक्स की बिस्किट के कितने 8, ठीक है। बॉक्स कितने लाया वो 4, कितने लाया 4 बॉक्स, तो नंबर ऑफ बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट इन 4 बॉक्स, टोटल कितने बॉक्स लाया, 4 बॉक्स लाया है वो, तो 4 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 4 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, देखिए अगर मान लो एक बॉक्स में 8 है तो 4 बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सोल्व नहीं करना, सोल्व तो करना ही नहीं है, ठीक है। ये उसके पास टोटल नंबर ऑफ बिस्किट आ गए, 8 × 4 टोटल नंबर ऑफ बिस्किट आ गए। अब 28 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 28 उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नंबर ऑफ बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट क्या कर रहा है वो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ बिस्किट आफ्टर नंबर ऑफ बिस्किट गिविंग टू हिज फ्रेंड, कितने बिस्किट दिए उसने 28, अरे 28 फ्रेंड है तो सबको एक एक दिया तो 28 बिस्किट दे दिया, तो रिमेनिंग आपको निकालना क्या है, रिमेनिंग, रिमेनिंग बिस्किट, रिमेनिंग बिस्किट, रिमेनिंग बिस्किट कितने हैं आपको ये निकालना है, रिमेनिंग बिस्किट कितने हैं, हाउ मच बिस्किट्स आर रिमेनिंग। तो जो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट थे, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट थे उनमें से क्या किया 28 को माइनस कर दिया, ठीक है। जो टोटल बिस्किट थे उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको माइनस कर दिया, यही आपके पास क्या हो जाएगा,
रिमेनिंग बिस्किट हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग बिस्किट हो जाएंगे, जो कि देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए, इसको सोल्व तो करना ही नहीं, आंसर निकालना ही नहीं था, आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना था। आंसर निकालना होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और उसमें से 8 चौको 32, 32 में से 28 को माइनस करते, मतलब कि 4 बिस्किट उसके बाद बचे हुए हैं, 4 बिस्किट उसके बाद बचे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देर आर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 2010 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था, देर आर 14 रोज इन अ कार पार्क। कार पार्किंग की बात कर रहे हैं, कार पार्किंग होती है सिटीज में, सिटी मॉल्स के यहाँ पर, तो उनमें देखिए कार पार्किंग है, वहां पर कितनी रोज है, 14 रोज है। कितनी रोज है, 14 रोज है इन ए कार पार्क। ईच रो हैज पार्किंग स्पेस फॉर 420। देखिए कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 14। कितनी रोज है, 14 है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ईच रो हैज पार्किंग स्पेस फॉर 420। ठीक है, तो पार्किंग स्पेस इन वन रो, पार्किंग स्पेस इन, पार्किंग स्पेस इन, स्पेस इन वन रो, वन रो में कितना है पार्किंग स्पेस, 420 कार्स। 420 कार्स एक रो में आ जाती है। तो पार्किंग स्पेस 4 निकालना है आपको, कितना, पार्किंग स्पेस 4 निकालना है आपको, पार्किंग स्पेस इन कितनी, 14 रोज। वन रो का 420 है, तो 14 रोज में कितना हो जाएगा, 420 मल्टीप्लाई बाय 14, मल्टीप्लाई बाय 14, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कितना गया, मल्टीप्लाई बाय 14 कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5880, 5880 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देना है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रोज है 14, एक रो में कितनी आ सकती है, 420 गाड़ियां आ सकती है, 420 गाड़ियां आ सकती है। उसके बाद कह रहे हैं कि 14 रोज में कितने, देखिए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्स पार्क कैन बी पार्क इन द, कैन बी पार्क इन द पार्क, कितनी नंबर ऑफ कार्स में पार्क की जा सकती है। तो टोटल जो स्पेस है कितना आ जाएगा, 14 रोज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन रो के स्पेस को। ठीक है, ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा 500, सॉरी 5880। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर 95 95 95 डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें से किस ग्रेटेस्ट नंबर, किस बड़े नंबर से, इनमें से किस बड़े नंबर से ये जो नंबर है 9,59,595 जो नंबर है, ये किस बड़े से बड़े नंबर, किस ग्रेटेस्ट नंबर से डिविजिबल होगा, इनमें से, फॉलोइंग नंबर से, इनमें से। ठीक है, निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्या एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, करके देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। जो जिसमें से अगर मान लीजिए इनमें से सबसे डिविजिबल होता है, तो फिर जिससे डिविजिबल होगा उसमें से जो ग्रेटर है वो आंसर दे देंगे, जो ग्रेटर है वो आंसर दे देंगे। करके देख सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप सबसे डिवाइड करके देख लो। और क्या करेंगे, तो और क्या करेंगे आप, और क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं, इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि सारे जो नंबर्स है ना यहाँ पर ये सब प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है, तो इसके क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स का करना आपको अभी नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसके बाद की नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी उनमें आप सीख जाएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। इस तरीके से इस नंबर को लिख देते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इसको छोटी संख्याओं से डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से, इससे ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करना, यानी कि सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूं, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, आप कहेंगे नहीं सर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्या 3 से है, तो इनका सम करके देखेंगे, इनका क्या करके देखेंगे, सम करके देखेंगे, इन सबका डिजिट्स का सम करेंगे, डिजिटल सम करेंगे, इसका डिजिटल सम करके इसका करते हैं, तो आप आराम से कर लीजिए कितना आया, देखो जोड़ के देखो कितना आया इनका डिजिटल सम। देखिए कितना आया इसका डिजिटल सम, डिजिटल सम आया इसका
27 तो ये हो गया और 15 ये हो गया। देख लो कितना आ रहा है 42। अरे 42 आया। क्या 42 3 से डिविजिबल है? फिर चेक कर लेते इनका, फिर डिजिटल सम कर लो 6, तो ये तो डिविजिबल है 6, इसका मतलब 42 भी डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो गया। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 3 से डिविजिबल किया, करिए 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9 एंड अब 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3। ओके, फिर 2 कैरी हो गया 29, कितना 29, तो 9 3 जा 27। ओके, 27 9 3 जा 27, 28 29, 2 इज रिमेनिंग। ओके, ये हो गया 25, तो 8 3 जा 24, 1 is carry, then it is 19, 6 3 जा 18, 1 19, 1 is carry and 15, then 5 3 जा 15। अब देखेंगे वापस इनका सम करके देखिए, वापस इनको ऐड करके देखिए क्या इसमें 3 से वापस डिविजिबल है या नहीं। तो इनको सम करेंगे, डिजिटल सम करेंगे, इनका डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए 3 1 4 4 9 13 13 and 21 21 and 11 21 and 6 is 27 and 32, इट इज 32। क्या 32 डिविजिबल है 3 से? 32 3 से डिविजिबल है तो नहीं है, 32 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स इस नंबर में अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 5 से डिविजिबल हुआ तो 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15 हो गया 90, तो 4 कैरी। ठीक है, 48 हो गया, 9 5 जा 45, 3 36 हो गया, 7 5 जा 35 एंड देन 3। ठीक है, 15 3, ये हो गया 5 से डिवाइड करने के बाद। अब तो ये 5 3 से हुआ ही नहीं था, अब ये 5 से भी नहीं हो रहा। अब उसके बाद सिर्फ प्राइम नंबर से देखते हैं ना, सिर्फ प्राइम नंबर। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम आ गया 7, 7 से चेक करते हैं। 5 के बाद 7 से चेक करते हैं, क्या 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। ठीक है, उसके बाद 63 हो गया, 7 1 जा 7 2 9, 2 कैरी हो गया 27 27 और 7 2 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 6 हो गया कैरी है ना, 21 हो गया, 27 था 21, 6 हो गया, 6 में 3 को कैरी कर लिया, 3 को कैरी कर लिया, 6 रिमेनिंग था, 3 को कैरी कर लिया, हो गया 63। तो 9 7 जा अगेन 63 आ गया, 9 7 जा अगेन 63 आ गया। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर चेक कर लो 7 से होता है कि नहीं होता है। तो 7 से वापस चेक करेंगे, तो 7 1 जा 7 2 9 21 हो गया, 7 3 जा 21 एंड देन 39 है, तो 39 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, इसका मतलब कि ये अब 7 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम आता है? तो 7 के बाद प्राइम आता है कौन सा डायरेक्ट? 7 के बाद प्राइम कौन सा आया? 7 के बाद प्राइम आएगा 11। क्या आएगा 11। 11 से चेक करते हैं, क्या 11 से डिविजिबल है? 11 को चेक करते हैं, 11 से चेक करते हैं, तो मान लीजिए 11 से करना है, तो 11 88, 11 8 जा 88, 91 है, तो 89 90 91, 3 बच गया, हो गया 33, तो 11 3 जा 33, अब 9 बच गया, तो ये 9 तो इसमें रिमेनिंग रह गया, 9 रिमेंडर हो गया, इसका मतलब कि 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 13 आएगा, 13 से होगा, देखो ये हो गया 7 30 जा 91, टेबल आपको 20 तक याद होना चाहिए, है ना। 13 7 जा 91, 37 जा 91, ठीक है, 13 7 जा हो गया 91। उसके बाद ये हो गया, अब नहीं 3 हो गया, 3 में डिवाइड नहीं है तो ये 0 लगा देते हैं, और 39 हो गया, तो 13 3 जा 39, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 13 के बाद अब वापस इसको चेक करते हैं, क्या 13 से वापस डिविजिबल है? क्या वापस 13 से डिविजिबल है? चेक करते हैं, 13 से वापस इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक कीजिए वापस 13 से, 13 से चेक करेंगे तो 13 5 जा 13 5 जा कितना हुआ 65, 13 5 जा 65, तो ये 5 बच गया, 53 हो गया। अब 53 13 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स अब ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 13 यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब किसको लिखें, तो अब देखिए 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 13 के बाद अगला प्राइम नंबर है क्या 17, अगला क्या है प्राइम नंबर 17, 13 के बाद अगला क्या है 17, तो 17 से करेंगे। ठीक है, 17 से करते हैं, तो 17 5 जा कितना होता है? देखो 17 5 जा 85,
तो 17 4 जा करना पड़ेगा। 17 4 जा, 17 4 जा कितना हुआ? 17 4 जा कितना हुआ? देखो 17 4 जा होगा 68, कितना हुआ? 68, 68 हो गया। 68 यहाँ पर कितना है? 70, तो 69 और 72 कैरी हो गया, और ये हो गया 23। क्या 23 डिविजिबल है 17 से? नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 17 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 17 है, 17 में यूनिट में क्या आ रहा है? 7, यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है? 3, तो क्या 7 के टेबल में आता है? 9 पे आता है, ठीक है, तो होता तो 9 टाइम होता, लेकिन ये 17 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स अब किससे? 19 से चेक करेंगे। किससे करेंगे? 19 से, ठीक है। तो 19 3 जा, 19 3 जा कितना हुआ? 57, 19 3 जा कितना हुआ? 57, ये हो गया 57, 19 3 जा 57, 57 58 59, ठीक है 57। तो देखो 70 में से 57 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 13, कितना आ रहा है? 13 आ गया, ठीक है 13 आ गया। तो ये 3 वहां कैरी करेंगे तो कितना हो गया? 133, 133 और 9 का टेबल बोलेंगे आप अगर 7 टाइम, तो कितना हो रहा है? 133 होता है ना। 19 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 133 आता है ना, 19 7 जा 133 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 7 जा, ठीक है 37 बार। अब 37 फिर से प्राइम है, तो इसमें तो ऑलरेडी किससे डिविजिबल होगा? 37 होगा 1 टाइम। इस तरीके से इसका क्या निकालना है आपको? इस तरीके से इसका क्या निकालना है आपको? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इस तरीके से आपको इसके क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके चलिए, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है इसके? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 37, ये सब इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर्स आए ना, इन सबसे डिविजिबल हो गए, होगा ये नंबर। ये जो आए ना, इन सबसे डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, 7 से भी है, 13 से, 19 से और 37 से। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन में क्या क्या है? 19 और 37 है, 19 और 37, ये रहा, दो ऑप्शन है, 19 और 37 है। तो आंसर क्या देना है आपको? 19 और 37, दो ऑप्शन मिले यहाँ पर, दो मिल गए यहाँ पर। तो आंसर क्या रहेगा? 19 रहेगा, 37 रहेगा। उन्होंने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर, क्या कहा है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 37। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 37। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 37 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई समस्या है इसमें? अरे बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? नहीं ना, होनी नहीं चाहिए दिक्कत, ठीक है। क्या करना है? ये प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर अभी नहीं आता है, कोई बात नहीं, जब इसके बाद का जब इस टॉपिक चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। तो फिलहाल के आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर इधर प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है कंटिन्यू, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए, तो ये और कुछ क्वेश्चंस थे, ये भी देखिए। JNV 2011 का प्रश्न है, 2011 का प्रश्न है, ये 2011 का क्वेश्चन है, इसमें आया था ये। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है इनको सोल्व करना चाहते हैं लगातार, और सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सब कुछ आप अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमारे निष्कर्ष एजुकेशन से जुड़ जाइए। यहाँ पर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की। अभी स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप अगर अभी हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको कूपन कोड मिलेंगे, और आपको अब अप टू 50% डिस्काउंट अभी तक मिल रहा है। तो जल्दी करिए, आप हमारे निष्कर्ष एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में, और अपने सपने को कर लीजिए साकार। थैंक यू सो मच।